हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे बना सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा भी आप लोग टीएफडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस और बहुत सारे ऐसे जो सर्टिफिकेट्स है, बेसिकली जनरल के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो अभी से जो है कुछ ऐसी तैयारी कर सकते हैं डब्ल्यूबीजेई में, जिससे जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया का उनको कुछ प्रॉफिट मिल सके। साथ में क्या आप लोग अदर स्टेट से हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे जो है डब्ल्यूबीजेई में आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में जरा प्रॉफिट हो, आज की पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। और आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है तो मैंने आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि देख सकते हैं कि आप लोग जो है WBJE 2024 आ चुका है। अभी जो है आप लोग को बनाना है आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को। इसके बाद आप अगर चाहते हैं, अगर आप जनरल हैं तो आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आए। कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट से क्या फायदा होता है, क्या होता है ये असली चीज। अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, टीएफडब्ल्यू में आपका टोटल फीस 0 हो जाता है। वो कैसे कर सकते हैं आप, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या चीज होती है। तो देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप वेस्ट बंगाल का बनाते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आप अगर चाहें तो आपको जो है एप्लीकेबल हो सकता है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। कल्याणी की बात कर लें, आप जलपाईगुड़ी की बात कर लें, कोई भी कॉलेज है, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा दोस्तों तभी जो है आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एंट्री मिल सकती है। आप लोग अगर जो है क्या बोलते हैं 90% सीट जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए है। अब वो 90% सीट्स डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज, बट जनरल के लिए ज्यादा सीट्स जो है आपको देखने को मिलेंगी जो इन स्टेट के हैं। इसके अलावा बता दूं, एक और गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम है आलिया यूनिवर्सिटी, जिसमें 46 सीट्स होती हैं, बट उसमें से सिर्फ 8 सीट्स जो है वो जो है लेती हैं डब्ल्यूबीजेई के द्वारा। और डब्ल्यूबीजेई के द्वारा भी जो सीट्स लेती है उनमें भी वो कहती हैं कि जो है अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो है कैटेगरीज जो हैं, जितने भी सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस के अलावा जो आपका ओबीसी हो गया, ओबीसी एनसीएल हो गया, इसके अलावा जो है आपको एससी एसटी। तो अगर आप बाहर स्टेट के हैं और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए वो जो है वो कैटेगरी नहीं मिलेगा, और इसके अलावा भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपको कि हाउ टू मेक, कैसे आप बना सकते हैं। क्या डोमी डाउनलोड कर सकते हैं प्रोफॉर्मा। दोस्तों प्रोफॉर्मा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, तो आप सून डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है 3 वेज कैसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो 3 तरीके जो है गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। सबसे पहला तरीका होता है दोस्तों वही जो आपका प्रोफॉर्मा A1, A2 और B। क्या होता है ये तीनों परफॉर्मेंस, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां आप देख सकते हैं जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल के परफॉर्मा के ऊपर बनता है। सबसे पहले पहला क्राइटेरिया जो उन्होंने बताते हैं कि आप उनके वेबसाइट पे देखिएगा तो उनके हिसाब से जो 10 साल तक रह चुके हैं 2023 के 31 तारीख तक, याद रखिए 31 तारीख तक, तब तक जो है आप अगर बना सके, प्रूफ कर सकें तो आपका बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप परफॉर्मा B1 से, आपके पेरेंट्स यहां रह चुके हैं पहले से, तो आप बना सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपने अपने क्लास 10 12 की पढ़ाई यहां पर की है, 12 की स्पेशली, तो दोस्तों आप जो है आप अपने अगर कॉलेज से साइन करवा लें किसी भी तरीके से कि आप यहीं पर थे, तो आपका जो है बन जाता है काम, और आप जो है आपके कॉलेज के लिए परफॉर्मा ए, स्कूल जो आपका A2 देता है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया। तो सबसे आसान तरीका है परफॉर्मा A2 आपके स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाना, अभी से आप बनाकर रख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, लास्ट में बहुत हरी हो जाएगा आपको, और परफॉर्मा A1 जो होता है देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो परफॉर्मा A1 का क्राइटेरिया होता है दोस्तों, वो आप लोग जो है किसी अथॉरिटी से साइन करवा सकते हैं। एंड में देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा चीज लिखा हुआ है, जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने मेरे से बहुत सारे बच्चे थे जो ओबीसी बी, ओबीसी ए, ये सारे कैंडिडेट्स बाहर के सर्टिफिकेट बनाते हैं, मतलब बाहर के इशूइंग अथॉरिटी आपके सर्टिफिकेट बना देते हैं। जैसे कि आपका जो है ओबीसी का कैटेगरी बना है, बट ओबीसी का कैटेगरी आपका बना हुआ है बिहार से, झारखंड से, या फिर सोचिए अदर स्टेट से, तो वो कोलकाता में काम नहीं करेगा। कोलकाता की ही अथॉरिटी अगर आपका सर्टिफिकेट बनाकर देगी तो ही जो है आपको यहाँ पर काम कर सकता है। मतलब नहीं भी अगर बना के दिए पर आप यहाँ कोलकाता में रिन्यू करवाया है तो भी आपका काम बन सकता है। तो अभी से आप रिन्यू प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कौन आपके साइन कर सकते हैं परफॉर्मेंस को, इस कैटेगरी को भी आपको समझने की जरूरत है। देखिए परफॉर्मा A1 और जो A1 और B है, वो सिर्फ कौन कौन से कैटेगरी साइन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग साइन कर सकते हैं।
तो आप किसी भी काउंसलर और इलेक्टेड मेंबर से साइन करवाएंगे तो नहीं चलेगा। सिर्फ आपके जो साइन करने वाले अथॉरिटीज होते हैं वो आपके बनेंगे आसपास के जो माने गैजेटेड ए या गैजेटेड A1 ऑफिसर्स होंगे। जैसे कि सोचिए आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट हो गया, या सुपरिटेंडेंट पुलिस हो गया, कमिश्नर हो गया। तब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहाँ मिलेंगे। सबसे आसान तरीका है दोस्तों IAS ऑफिसर या ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर, अगर आप रूरल एरियाज में हैं तो वहां जाके करवा सकते हैं साइन। या दूसरा तरीका है आपके कॉन्टैक्ट्स, आपको सपोर्ट लगाने पड़ेंगे, माता पिता को बोलना पड़ेगा, और अभी से जो जितना अच्छा कॉन्टैक्ट बना सकता है वैसी के जो है काम बन सकते हैं, क्योंकि उनका सील भी लगेगा उनके संग। इसके साथ साथ बता दूं, आपके अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं आप स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में जो है आपको कोई ऑफिसर खोजना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि डिप्यूटी डायरेक्टर हो गया या फिर कलेक्टर ऑफ कोलकाता हो गया। अब देखिए कलेक्टर ऑफ कोलकाता में भी आपको कौन से जगह मिल रहे हैं और कौन से पर्टिकुलर पोजीशन के ही लोग अप्लीकेबल हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी तरीके का जो है आपको इलेक्टेड मेंबर अलाउड नहीं है, जैसे कि GTA, MLA, MP, ये सब का काम नहीं चलेगा। बट इसी से काम चलेगा दोस्तों, अगर आप GTA, MLA, MP को पकड़ते हैं और उनसे अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एक कॉन्टैक्ट दे देंगे, जिससे जो है आपका साइन हो जाएगा। साथ में बात करूं, प्रोफार्मा A2 बनाना सबसे आसान है। आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप प्रिंसिपल हो सकता है या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपके वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, कोई भी जो हेड ऑफ द प्लेस पे है उससे काम बन जाता है। प्रिंसिपल से स्पेशली आपका काम बन जाता है। तो आप क्लास 12 देख सकते हैं, जहां पर आपने क्लास 12 कंप्लीट किया है सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल है। तो इस चीज को आप समझेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम डिप्लोमा कर लिए, तो डिप्लोमा वाले आपका जगह नहीं है सर यहाँ पर, आप WBJE नहीं देने के लिए बने हैं। सो अपना दिमाग ज्यादा मत खटाइए। 12 पढ़े हैं, 12 वाले कॉलेज स्कूल में जाइए और वापस से काम कीजिए। बुरा मत मानिए मेरे शब्दों का, मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में मैं आप लोगों को कह दूं आप कैसे बना सकते हैं EWS सर्टिफिकेट। अब तो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भाई काम खत्म, इससे बना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है A2 से स्कूल में जाना है, सर्टिफिकेट लेके आपके माता पिता ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, स्कूल वाले साइन कर देंगे। दूसरा तरीका आसान सा तरीका होता है कि आप पहले वाले से काम करवा ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ टू मेक एन EWS सर्टिफिकेट, कैसे बना सकते हैं EWS सर्टिफिकेट के क्या है रूल्स। देखिए गवर्नमेंट ने WBJE ने कोई ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया है कि EWS में कितने सीट्स देंगे, बिकॉज दे आर मेकिंग द सीट मैट्रिक्स। अभी भी सीट मैट्रिक्स जो है पब्लिशाइज नहीं हुई है। दे आर टेलिंग कि पहले वाला सीट मैट्रिक्स आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो। तो सबसे आसान तरीका है कि 10% सीट आपको मिलेगा। 10% सीट मतलब सोचिए जादवपुर में अगर 1000 सीट्स है तो उनका मामला है कि 100 सीट तो EWS में आना चाहिए। अब ये डिवीजन कैसे होगा 100 सीट का, 100 सीट कोई कंफर्म नहीं है। आप किसी भी अगर सपने में है तो ऐसा मत रहिए, क्योंकि दिस इज अप टू 10%। अब देखिए अप टू 10% का ये मतलब होता है कि सीट्स कैन वेरी, मतलब हो सकता है कि शायद कोई कॉलेज सिर्फ 5% सीट दे, कोई कॉलेज सिर्फ 6% सीट दे, तो वो उसके ऊपर टोटली है। कॉलेज अपने हिसाब से जो है सीट को चेंज कर सकता है, और कुछ कॉलेजेस 0% सीट भी EWS को दे सकते हैं। तो ऐसे में सोचिए अगर आपने EWS अप्लाई कर दिया है, आपने EWS से ही जो है अपना फॉर्म भरा है इस पर्टिकुलर चीज को, तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए आप जो है फंस सकते हैं। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में सीट नहीं है तो वो आपको अलॉट ना हो, आप जनरल कैटेगरी से फिर काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कॉलेजेस आपके लिए सीट रखेंगी और उसी तरीके से जो है कंपटीशन में चेंज आएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे। देखिए OBC का कैटेगरी का बच्चा है, पर जादवपुर में जो है OBC के सारे बच्चे भर गए, जनरल का रैंक उससे कम जा रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या OBC वाले को सीट मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। अलॉटेड सीट ही आपको एप्लीकेबल होता है। दैट इज द रूल, यू कैन नॉट चेंज द कैटेगरी इन बिटवीन। सो दैट इज अ रूल। अब इस रूल के वजह से गवर्नमेंट फंसी है, बच्चे भी फंस रहे हैं, दैट वी कैन नॉट चेंज। बट ओवरऑल में अगर इफ यू आर अप्लाइंग इंडिविजुअली और आप अपना कैटेगरी चेंज करके अप्लाई करते हो थ्रू द एप्लीकेशन, इफ देयर इज एन ऑप्शन, तब आप ऐसा कर सकते हो। नाउ लेट्स गो। क्योंकि देखिए फिक्स सीट्स रखी जाती हैं कॉलेज की तरफ से, और उसी सीट्स में वही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जा सकता है। बीच में कोई कॉलेज के पास रूल्स नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशली, दे कैन नॉट चेंज द कैटेगरी। तो ऐसा हुआ है जैसे कि IIT खड़गपुर में देखिए आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो 90 परसेंटाइल में गया है VG सॉम में IIT खड़गपुर में, और जो है EWS कैटेगरी का स्टूडेंट 92 परसेंटाइल पे गया है। तब आप ये सोचिएगा कि क्या जनरल वाले कम, तो EWS का कोई 90 नहीं होगा, होगा। बट सिंस EWS का जितना स्पेसिफाई किया है उन्होंने अपना दिए सीट, वो तो 92 में ही भर गया। तो ऐसा हो जाता है। सो दैट इज अ लाइक हो सकता है।
इसके बाद बता दूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप किससे साइन करवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, और आगे बढ़ते हुए आप सारे नाम पढ़ सकते हैं। और आप जो अलग ऑफिसर्स हैं, जो A1 ऑफिसर्स हैं, उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि TFW सर्टिफिकेट्स क्या होता है। देखिए EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ कोलकाता में ही बनाना पड़ेगा। अब ये भी आप एक रूल समझिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोलकाता में ही बनाना पड़ेगा। और अगर आपका EWS सर्टिफिकेट सोचिए बिहार का है, झारखंड का है, तो सर माफ कीजिएगा, आपका हो सकता है कि बाद में कॉलेज ही नहीं लगे, आपको जनरल कैटेगरी से जो है काउंसलिंग करनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बता दूं EWS सर्टिफिकेट, TFW सर्टिफिकेट। अब TFW सर्टिफिकेट वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने जो है डोमिसाइल प्रूफ कर दिया है। तो अगर आपका डोमिसाइल था तभी जो है आपका TFW होगा। अब TFW क्या होता है दोस्तों, TFW ये होता है कि जो आप लोग कॉलेज में या फीस भरने वाले हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, जो आपका पढ़ने का फीस होता है, जो मेजर चंक होता है आपके पढ़ाई का, वो जो है माफ कर दिया जाएगा। ध्यान रखें कि ये प्राइवेट में भी एप्लीकेबल होता है, गवर्नमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है। जितने कॉलेज सिर्फ 5% सीट होता है, अगर सोचिए किसी डिपार्टमेंट में 100 सीट है तो सिर्फ 5 सीट्स होगा। ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में ही होगा, ये भी एक फर्क है। जैसे कि सोचिए मेरे कॉलेज में 10 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच में अगर मैं 200 सीट्स हो जाते हैं ओवरऑल, तो वो मैं कर सकता हूं। तो दैट इज अ फैक्टर, और तभी आपके लिए जो एप्लीकेबल है, और सिर्फ 200 सीट में से 10 सीट आपका जो है ये रहेगा। हाउ टू मेक, कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। आप बना सकते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के वही जो सारे A1 ऑफिसर्स थे, गैजेटेड A ऑफिसर्स, उनसे आप साइन करवाइए कि आपका 2.5 लाख रुपए से कम है आपका इनकम, फैमिली इनकम आपका 2.5 लाख से कम है। दैट इज पॉसिबल, कोई भी बना लेता है। ऐसा भी है कुछ कुछ लोग जो 2.5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, उन्होंने भी अपने बेटे का ये बना लिया है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स, और हर साल ऐसा होता है, बट आप भी बना सकते हैं। सो आप ये मत सोचिए कि क्या नेगेटिव्स हैं, आप सोचिए कि क्या पॉजिटिव्स मैं यहां से निकाल सकता हूं। तो वर्क कीजिए अपने रैंक्स पे, एंड दैट विल बी। और आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, आप जो स्क्रीन पे देखते हैं TFW रैंक, हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक कॉलेज में 10,000 में कोई क्लोजिंग होती है तो TFW की क्लोजिंग सिर्फ 5,000 में ही हो जाएगी। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज TFW 5% सीट्स हैं और उनमें जो है बच्चे कम पैसे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फी आपको जो है वेवर ट्यूशन फीस में मिलता है, अदर फीस आपको देना पड़ता है, जैसे हॉस्टल ये सबका पैसा तो आपको देना पड़ेगा दोस्त। इसके बाद जैसे सोचिए कि आपका पूरा कॉलेज का खर्चा 50, 60, 70,000 रुपए में आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, और वो भी अच्छे कॉलेज से। ये एक तरीका है दोस्तों आपके काम करने का। चलिए दूसरा बात करते हैं कि आप TFW के स्कीम के जो सर्टिफिकेट्स है वो कैसे सबमिट कर सकते हैं। अब ये यहाँ देख लीजिए कि क्या क्लेम कर सकते हैं वही स्टूडेंट्स जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये बनाया है अभी तक। और बढ़ते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी आप इलेक्टेड मेंबर से साइन कराएंगे तो आपका काम नहीं करेगा। सो ये है कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स के, अभी जो नया सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ है, तो इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट करना है, यहाँ पर देख लेना है कि आपका 2023 लिखा है। और प्रोफार्मा ऑफ इनकम सर्टिफिकेट भी कुछ ऐसा ही, पहले जैसा ही है, बट सिर्फ जरा सा फॉर्मेट बदला है और आपके कुछ डिजाइन बदले, कलर्स बदले। सो स्पेशली ध्यान रखिए कि डोंट प्रिंट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ऑलवेज प्रिंट इन कलर। कलर में कीजिए, हो सकता है कि आपके 10 रुपए आपके 10 लाख रुपए बचा ले किसी कॉलेज का। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग को ये जो है काम कर लेना है और आपको सर्टिफिकेट्स बना लेने हैं। तो टाइम इज वेरी क्लोज, बहुत ही कम समय बचा है। अगर इसके बाद भी आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं कि जो है कैसे करें, ये सब सर्टिफिकेट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब कुछ करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे कुछ आपके अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, मॉनिटरी कुछ बेनिफिट्स होगा, तो दोस्तों आई कैन ऑल्सो गेट इनटू अ गुड कॉलेज आफ्टर दिस। तो ऐसे में दोस्तों मेरे भी सपने पूरे हों, आपके भी हों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।